आज के वीडियो में आयु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं। यह वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि यह वीडियो हमारे स्टूडेंट के लिए क्लास में भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए। यहाँ पर जो आयु की गणना मैं बता रहा हूँ ये पूर्ण आयु के लिए है, यानी इस गणना का प्रयोग आप ऐसे व्यक्ति पे करिएगा जो घर में वृद्ध हों, जिनकी आयु जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। कम उम्र में मृत्यु के लिए बाल्यकाल में, युवा अवस्था में, जिसको अल्पायु बोलते हैं, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कैलकुलेशन के बजाय कुछ अलग से योग ही बनते हैं। तो आज योगों पे चर्चा नहीं करेंगे। आज आप किसी व्यक्ति की आयु मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, कब मृत्यु होती है, अगर व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया है तो वह किस आयु में मरेगा बुढ़ापे में, इस पे निर्भर है। हालांकि अगर किसी भी कुंडली पे लगाएंगे और जो गणना निकल के आएगी वह चाहे युवा हो, बालक हो, इस गणना का टाइम जो आएगा उस टाइम पे युवावस्था या बाल्यकाल में भी शारीरिक नुकसान होने की संभावना रहेगी। इस बात से मना नहीं किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल रहने वाला है, बहुत ही साधारण रहने वाला है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आपको सिर्फ देखना है, आप अपने आप समझ जाएंगे। अगर कुंडली के लिए परामर्श आपको करना है तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। व्हाट्सएप मैसेज जब आप डालेंगे तो आपको सारी प्रक्रिया अपने आप पता चल जाएगी हमारी सर्विसेज के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में, चूंकि मृत्यु का विषय है तो हर हर महादेव, क्योंकि काल के काल है महादेव और यह वीडियो आज शिवरात्रि के दिन शूट हो रहा है, तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, कई चीजों को आपको निकालना है जो कि बहुत ही आसान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली पर मैं आपको उदाहरण दे करके समझाऊंगा भी कि यहाँ पर मृत्यु इनकी हुई, तो ये सूत्र कई कुंडलियों पर रिसर्च करके बनाया गया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है वध तारा, तो आपको निकालना होगा वध तारा। आप अपनी कुंडली या किसी की भी कुंडली देखिए तो सबसे पहले वध तारा निकालना है आपको। पहले जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन प्रयोग सीखेंगे। वध तारा होता क्या है इसको समझने के लिए ये देखिए आपके सामने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली जो है। सबसे पहले आपको तारा निकालने के लिए आपको देखना होगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा किस नक्षत्र में है यही आपको जानना होता है, क्योंकि जन्म के नक्षत्र से ताराएं निकलती हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है। यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। अब इसके बाद क्या करना है, वैसे विपत और प्रत्यय ताराओं से भी हमें अपने जीवन में जो परेशानी के समय होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में शामिल भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, ज्येष्ठा नक्षत्र में। ऐसे आप अपना नक्षत्र निकाल लीजिएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है। अब जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है यहाँ पर सारे नक्षत्र एक क्रम से लिखे गए हैं। जिस जातक का देख रहे हैं उस जातक का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, अर्थात उसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र से आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है, उस नक्षत्र से 7वां नक्षत्र, उस नक्षत्र से 16वां नक्षत्र और उस नक्षत्र से 25वां नक्षत्र जो होता है वध नक्षत्र कहलाता है, वध तारा कहलाती है। तो यहां से हम अटल बिहारी वाजपेयी के वध नक्षत्रों को निकालेंगे। 7वें पे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनका वध तारा हो गया। शतभिषा नक्षत्र इनका क्या होता है, वध तारा होता है, वध नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र का स्वामी कौन है, राहु। दोनों चीजों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा आगे चल के, नक्षत्र का, नक्षत्र स्वामी का भी। अब 16वें पे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसी प्रकार से आप अपना निकालिएगा। राहु के ही नक्षत्र इसमें आएंगे, क्योंकि जो पहला ग्रह होता है वध तारा में, राहु जैसे आया था तो राहु के तीनों नक्षत्र ही आएंगे वध तारा में। 25वें पे चलेंगे तो 25वें पे जब आप देखेंगे तो राहु महाराज कहाँ पर हैं, यहाँ पर स्वाति में है। तो ये भी इनका क्या हो गया, वध तारा हो गया। यानी राहु के नक्षत्र इनके लिए
वध नक्षत्र कहलाएंगे और राहु वध नक्षत्र का स्वामी कहलाएगा। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर वध नक्षत्र अगर आपने निकाला, अब उन नक्षत्रों को नोट करना है। एक तो हो गया शतभिषा, ऐसे आप भी नोट कर लीजिएगा, शतभिषा नक्षत्र हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा स्वाति नक्षत्र हो जाएगा। ये 3 नक्षत्र इनके वध तारा के नक्षत्र होते हैं। और स्वामी ग्रह कौन होगा? राहु होगा। इतने चीजों को आप भी नोट कर लीजिएगा। 3 नक्षत्र आपको मिलेंगे, उसका एक स्वामी ग्रह मिलेगा। अब दूसरे स्टेप में इसी में बताया गया कि जब आप वध तारा और उसके स्वामी को निकाल लेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको मार्केश की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सारे लग्नों के लिए मैंने मार्केश लिख दिया है। मेष लगन अगर आपका है तो आपके लिए शुक्र शनि मारक होंगे। अगर आपकी वृषभ लगन है तो मंगल गुरु मारक होते हैं। अगर आपकी मिथुन लगन है तो चंद्रमा मंगल मारक होंगे। कर्क लगन है तो बुध शनि मारक है। सिंह लगन है तो बुध और शनि मारक है। कन्या लगन में मंगल और चंद्रमा मारक है। तुला लगन है तो मंगल गुरु मारक है। वृश्चिक लगन अगर आपका है तो शुक्र और बुध आपके मारक है। धनु लगन अगर आपका है तो शनि और शुक्र मारक है। मकर लगन है तो गुरु चंद्रमा। कुंभ है तो गुरु और सूर्य। मीन लगन है तो शुक्र शनि मारक होंगे। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली यहाँ पर देखिए 8 नंबर लिखा है लगन में, तो इनकी वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन के लिए कौन से ग्रह मारक होंगे, हम उन्हें भी नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वृश्चिक लगन के लिए शुक्र और बुध मारक हैं। तो मारक ग्रह लिख लेते हैं, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी जब मैं उदाहरण समझाऊंगा। मारक ग्रह कौन से हो गए? वृश्चिक लगन में शुक्र और बुध मारक हो गए। तो मारक हो गया इनका शुक्र और बुध मारक हो गया। अगले स्टेप पे चलना है, आपको देखना है 7.5। जिंदगी में 7.5 कई बार आती है, और अगर व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है तो व्यक्ति 3 7.5 कम से कम जिंदगी में पा जाता है। तो अगर पूर्ण आयु के लिए ही कैलकुलेशन में दे रहा हूं तो आपको ये काउंटिंग करना है कि आपके जीवन की तीसरी 7.5 कब आएगी। अब 7.5 क्या होता है? आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां जिस राशि पे बैठा हुआ है, जब गोचर में शनि उस राशि से पिछले उस राशि पर और उस राशि के अगले भाव में जाता है तो 7.5 कहलाती है। तो तीसरी हमें जरूरत पड़ेगी 7.5। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन की है, और इनकी मृत्यु अगस्त 2018 में हुई थी। और अगस्त 2018 में शनि का गोचर धनु राशि पर था, यानी उस समय इनकी 7.5 चल रही थी। तो यहाँ पर अभी इस उदाहरण से समझेंगे। फिलहाल आप जिसके लिए निकाल रहे हैं उसकी तीसरी 7.5 कब आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिए। आज के समय में शनि मीन राशि पे चल रहे हैं, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो ऐसे समझते समझते आप 2.5 साल करके आप देख सकते हैं तीसरी 7.5 कब आएगी। या अगर आपके पास कुंडली होगी किसी भी सॉफ्टवेयर से बनी हुई तो उसमें 7.5 कब से कब तक आती है ये दिया रहता है। अगला है आपका पता करना है आपको द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि द्वादश भाव क्या होता है? व्यय का भाव भी द्वादश होता है, मोक्ष का भी होता है। तो शरीर का मोक्ष है, व्यय है, लगन से 12वां है तो शरीर का व्यय हो गया यानी मोक्ष। तो द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह को भी नोट करना होता है यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही हम उदाहरण लेंगे। तो इनके द्वादश भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो हम इनके द्वादश भाव में बैठे हुए शनि को भी लिख लेते हैं। द्वादशस्थ कौन सा हो गया? द्वादशस्थ मतलब होता है द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि। तो इसको भी आप अपनी कुंडली के अनुसार नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे इसी में बताया गया है जो भी वध तारा आपका है, जैसे इनकी कुंडली में शतभिषा था जो हमने उदाहरण कुंडली ली है, वध तारा हो गई, शतभिषा नक्षत्र हो गया, उसका स्वामी यानी जो वध तारा नक्षत्र आपका आया होगा, ध्यान से समझिएगा, जो नक्षत्र आया है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है? शतभिषा आया था उदाहरण कुंडली में, उसका स्वामी राहु था। तो हमें क्या करना है? जो ग्रह राहु के नक्षत्र में स्थित होगा, यानी वध तारा जो है उस तारा यानी नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी होगा उसे नहीं लेना है, बल्कि उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा। तो राहु वध तारा नक्षत्र का स्वामी है। अब जो ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठा होगा, मैं उदाहरण कुंडली से समझा देता हूं। यहां पर देखिएगा वध तारा वाला ग्रह कौन सा है?
शतभिषा है वध तारा, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है? राहु है। अब हमें उस ग्रह को खोज करना है जो राहु के नक्षत्र में बैठा हो। तो राहु के नक्षत्र में यहाँ पर शनि देखिए स्वाति नक्षत्र में है, तो शनि आ जाएगा। वध तारा में स्थित ग्रह, वध तारा का जो ग्रह है उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह शनि है, शनि स्वाति नक्षत्र में स्थित है, तो उस ग्रह को भी आपको लेना होगा। उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। अब इतना जब आप ले लेंगे तो अब आपको करना क्या है कि जो आपकी वध तारा आई हुई है, वध तारा जो भी आई है मैं आपके सम्मुख लिखता हूं इसी कुंडली में। इस कुंडली में वध तारा कौन कौन सा आया था? शतभिषा आया था, राहु के नक्षत्र आए थे, शतभिषा हो गया था, आद्रा हो गया था, ऐसे आप अपनी कुंडली में लिख लेंगे, और स्वाति था। तो आपको उन ग्रहों को ढूंढना है जो इन नक्षत्रों में बैठे हों। ये तीनों नक्षत्र क्या हैं? वध नक्षत्र हैं, वध तारा के नक्षत्र हैं। तो इन तीन नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उन्हें नोट करिएगा। अब इसी कुंडली में हम देखते हैं तो शतभिषा में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आद्रा में देखेंगे तो आद्रा नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। स्वाति में देखेंगे तो स्वाति में यही शनि बैठा हुआ है, स्वाति नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है। तो उस शनि को हमने ले लिया, यानी जो आपके वध तारा के तीन नक्षत्र आए हैं उन नक्षत्रों में बैठे हुए ग्रहों को नोट कर लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, मार्केश आपने निकाल लिया, 7.5 आखिरी तीसरी 7.5 कब आ रही है? इसको द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह वध तारा के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह को निकाल लिया। अब ध्यान से समझिएगा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु से इसी कुंडली से मैं समझाता हूं आपको। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 2018 में। यहाँ पर दशाओं के शुरू होने का समय दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर कुंडली जो है ये पराशर की कुंडली होती है, पराशर सॉफ्टवेयर की, तो इसमें दशाओं के शुरू होने का समय दिया गया है। शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा अक्टूबर 2016 से प्रारंभ होकर के अक्टूबर 2019 तक थी, यानी इसी दशा में इनकी मृत्यु हुई है। कौन सी दशा चल रही थी? शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, यानी शनि एक्टिवेट था। तो यहाँ पर शनि एक तो 12वें भाव में है, दूसरा शनि जो है वध तारा में भी बैठा हुआ है, वध तारा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उस समय शनि का गोचर यहाँ था, इनकी शनि की 7.5 भी चल रही थी। तो यही चीज आपको मिलान करना है। क्या मिलान करना है? कि वध तारा में बैठा हुआ ग्रह हो, उसकी महादशा हो या अंतरदशा हो। वध तारा का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो नक्षत्र लॉर्ड ग्रह है, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो, यानी वध तारा में बैठे हुए ग्रह की महादशा हो या उसकी अंतरदशा हो। ये नहीं मिल रहा है तो उस समय मार्केश होना चाहिए था, मार्केश की दशा हो या अंतरदशा। मतलब इसमें से जितनी चीजें दी गई हैं इसमें से किसी एक की क्या चल रही हो, आपकी महादशा चल रही हो, और उसी में किसी एक की क्या चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो। अगर ना भी चल रही हो महादशा तो अंतरदशा इसमें से किसी एक की हो, और उस समय शनि की 7.5 चल रही हो। ध्यान से समझिएगा, जितने भी आपके वध तारा के जो ग्रह आए हैं, मार्केश जो आया है, द्वादश भाव में बैठा ग्रह आया है, इसमें से किसी एक की अंतरदशा चल रही हो और उस समय 7.5 चल रही हो, और आयु 60 के ऊपर है, तो उस दशा में मृत्यु होने की संभावना 99% होती है। और अगर कोई बालक है, युवा है, तो संभव है कि मृत्यु ना हो, लेकिन उस समय में उसके जीवन में बड़ा उथल पुथल, शारीरिक मानसिक रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए, इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शनि महाराज इतने ज्यादा एक्टिव हो गए। एक्चुअली शनि महाराज लगन के मित्र भी नहीं है, वृश्चिक लगन है, मंगल की लगन होती है, मंगल शनि में मित्रता नहीं है। अब शनि महाराज जो हो गए, ये ना सिर्फ द्वादश भाव में है बल्कि वध तारा, वध नक्षत्र में भी है। उस समय शनि की जाती हुई 7.5 थी, तो इनको लेकर के भी चली गई। अब इतनी चीजों में से एक चीज आपको समझना है कि आपको क्या मिलना चाहिए। अंतरदशा में वध तारा मिले, अंतरदशा में मार्केश मिले, उस समय 7.5 चल रही हो, द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा हो,
उस समय में मृत्यु होने के प्रबल चांस होते हैं। इसके अलावा 3 चीजें और हमने 2 चीजें और बचती हैं वध तारा के अलावा भी। अगर आप इस पे कैलकुलेशन करें, आपको यह देखना है कि कौन सा ग्रह विपत्त तारा में है, कौन सा ग्रह प्रत्यरि तारा में है, कौन सा ग्रह वध तारा में है। तो यहाँ पर वध तारा में तो हमें पता चल गया इनकी कुंडली में शनि है। अब विपत्त और प्रत्यरि ताराओं को भी आप अपनी कुंडली से निकाल सकते हैं। देखिए, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जिस किसी भी नक्षत्र में, जैसे यहाँ पर इनका जन्म ज्येष्ठा में था, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वहां से तीसरा, 12वां, 21वां, कौन कौन सा, तीसरा, 12वां और 21वां जो नक्षत्र होता है ये विपत्त तारा होती है। और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वहां से 5वां, 14वां और 23वां ये क्या होता है, प्रत्यरि तारा होती है। और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वहां से 7वां, 16वां और 25वां ये क्या होता है, वध तारा। तो मृत्यु के लिए अक्सर वध तारा देखते हैं। और मृत्यु के अलावा अन्य जो जीवन में कष्ट आते हैं, बहुत बार शरीर को कष्ट तो होता है ना, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है लेकिन मृत्यु नहीं होती है, तो वो ये दोनों नक्षत्रों से देखा जाता है। तो अगर कोई ग्रह आपका जो भी नक्षत्र विपत्त तारा का और प्रत्यरि तारा का आएगा, उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, जैसे यहाँ पर विपत्त तारा कौन सा होगा, 3, 12, 21, तो ज्येष्ठा से 1, 2, 3 यानी शुक्र के नक्षत्र जो है ये विपत्त तारा में है। अब जहां भी शुक्र का 3 नक्षत्र होगा वो विपत्त तारा में आ जाएगा, ये विपत्त तारा है। और अगला यहाँ पर है, ये विपत्त तारा है। इसी प्रकार से प्रत्यरि तारा 5, 14, 23 होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं ये प्रत्यरि तारा में है। तो चंद्रमा का नक्षत्र जहां जहां होगा ये प्रत्यरि में आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपकी शनि की 7.5 जब भी चल रही हो, किसी भी एज में जब शनि की 7.5 चल रही हो और जो ग्रह आपके विपत्त तारा, प्रत्यरि तारा या वध तारा में बैठे होंगे, उस समय उसकी अंतर्दशा आएगी तो उस समय में भी कष्ट होगा। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में शनि मीन राशि पे चल ही रहा है, मान लीजिए किसी की आज की मीन राशि है और उसकी शनि की 7.5 चल रही है, और उस व्यक्ति की जो अंतर्दशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वह ग्रह कहीं विपत्त तारा में, प्रत्यरि तारा में या वध तारा में बैठा होगा, अंतर्दशा वाला प्लस 7.5 का कॉम्बिनेशन लेना है। तो उस समय उसे भयानक कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, मानसिक कष्ट हो जाए, शारीरिक हो जाए, ऐसी कुछ भी संभावना है। अगर 7.5 नहीं भी चल रही हो, अंतर्दशा ऐसे ग्रह की चल रही हो जो विपत्त, प्रत्यरि या वध तारा में बैठा हो और उस समय गोचर खराब चल रहा हो, यानी कि बृहस्पति लग्न और राशि से दोनों से 6, 8वें या 12वें चल रहा हो, राहु लग्न राशि दोनों से 6, 8, 12 में चल रहा हो, या शनि लग्न राशि दोनों से 6, 8, 12 में चल रहा हो, जो लंबे गोचर वाले ग्रह हैं। केतु 6, 8, 12 में चल रहा हो गोचर में, आपके लगन से 6, 8, 12 में चल रहा हो, और अंतर्दशा में कहीं आपका विपत्त वाला ग्रह चल रहा होगा, प्रत्यरि वाला चल रहा होगा, वध वाला चल रहा होगा, तो उस समय में भी आपको बहुत भयानक कष्ट की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे मृत्यु की बात है तो सीधा अब मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। आपकी तीसरी 7.5 कब आ रही है इसको देख लीजिएगा। तीसरी 7.5 में वध तारा में स्थित किसी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, मार्केश की अंतर्दशा आ जाए, द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो मृत्यु हो सकती है। अगर वध तारा वाले ग्रह की अंतर्दशा नहीं भी चल रही है, विपत्त और प्रत्यरि की चल रही है, तो भी मृत्यु की संभावनाएं बनती हैं या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाएं उस समय में भी बनती हैं। उम्मीद है विषय को हमने जितना हो सकता था आसान बना के प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मार्केश वगैरह भी यहाँ पर हमने लिख दिया था, आपको समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।